हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे। और हमारा भी ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, काफ़ी दिन हो गए। वजह आप थंबनेल से देख लिया होगा, आप लोग को तक मालूम हो गया होगा कि अब की क्या वजह थी। और हुआ ये कि पापा की तबीयत ख़राब हो गई थी। 2 दिन बस फीवर में रहे और वो हम लोगों के साथ नहीं रह पाए। और ये बताते हुए काफ़ी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए, 22 दिन हो गए आज करीब उनको। 24 तारीख को उनको फीवर आया था। भाभी का कॉल आया था शाम में 4 साढ़े 4 बजे करीब था, हाँ, कि पापा की तबीयत ठीक नहीं है आज। उनको फीवर आया है और कफ हो रहा है। तो जो दवा दिए और कुछ खा रहे हैं तो कफ की वजह से निकल जा रहा है, कफ बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो बस इतना बताया था, बोले शाम में डॉक्टर को दिखाएंगे। तो सुन के तो अच्छा नहीं लगा था, परेशान हो गए थे हम भी। फिर संडे का दिन था। फिर शाम के टाइम में हमने कहा कि हस्बैंड से कि अब आप पूछिए भाई से कि कैसा क्या है, तो कैसा आ जाएं, क्या देखें, क्या कैसा करें, कैसी तबीयत है, सही से बताएंगे आपको। तो इन्होंने फ़ोन पे बात किया भाई से। तो भाई ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, फीवर है, ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ होगा तो हम बताएंगे आपको, ऐसा परेशान मत होइए। तो हम लोग भी बेफिक्र हो गए थे। फिर तो सुबह फिर हमने कॉल भी नहीं किया और मैसेज करके पूछा भाभी से कि कैसी तबीयत है पापा की। तो उन्होंने बताया कि अच्छे हैं और रात में आराम से सोए हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम फिर बेफिक्र हो गए थे, हमने अच्छा लगा कि चले अच्छी बात है। फिर दिन का टाइम था, जब 3 बजे करीब भतीजे का फ़ोन आया कि वो यहीं रहते हैं। तो फ़ोन आया कि मैं जा रहा हूँ। तो हमने कहा कैसे जा रहे हो, ट्रेन से? तो बोले नहीं, बाइक से जा रहा हूँ। तो हम थोड़ा सा परेशान हुए, हमने कहा बाइक से कैसे अचानक जा रहे हैं। हमने उससे कहा भी कि देर हो जाएगी, रात हो जाएगी, बाइक से कैसे जा रहे, क्यों? तो कहने लगा नहीं, पहुँच जाऊँगा 3 घंटे में। हमको भी लगा ऐसा अर्जेंट क्या है। फिर उनने बताया कि हमारा एक और भतीजा जो वहाँ रहता है, तो उनने बताया कि आप भतीजे से जो यहाँ रहता है उससे कि आप आ जाओ। तो इस वजह से बोला मैं जा रहा हूँ। तो हमने कहा कि पता नहीं हमारा भी मन क्या हुआ और हमको भी कुछ अजीब सा लगा। और हमने कहा उससे कि रुक जाओ, 5 मिनट रुको, हम फूफा जान से पूछते हैं वो क्या बोलते हैं, तो हम भी चलते हैं। हमने कहा और अपन चलेंगे तो कार से चलेंगे, ट्रेन से नहीं जाएंगे, क्योंकि ट्रेन चेंज करना पड़ता है फिर। तो माइंड में थोड़ा सा परेशानी थी, तो इस वजह से अच्छा नहीं लगता, बार बार इधर से उधर और टेंशन सा था। तो हस्बैंड के पास कार थी, ऑफिस में थे, या हमने इनको फ़ोन लगाया तो हस्बैंड ने कहा, इनसे कहा हमने कि अदीप जा रहे हैं, हम उनके साथ चले जाते हैं। हमने डायरेक्ट इनसे यही कहा कि हम चले जाते हैं, देख आते हैं, मन नहीं लग रहा है। तो कहे कि ठीक है, ट्रेन से जा रहे हो? तो हमने कहा नहीं, ट्रेन से नहीं, कार से जाएंगे। तो बोले ठीक है। तो फिर भतीजे को हमने ऑफिस भेजा। फिर वो कार लेके आए और हम लोग 4 साढ़े 4 बजे करीब यहाँ से निकल गए। आधा घंटे में हमने अपना 2-2 जोड़ा कपड़ा रखा अपना और निकल गए। रास्ते में बस यही सोचते हुए जा रहे थे कि समझ नहीं आ रहा है कि हम कैसे चले आए, कैसे चले आए। कभी ऐसा होता नहीं है कि हम ऐसे निकल जाते। हमने सोचा कि हमेशा तो जाते हैं, रह के आते हैं, और जब ऐसी तबीयत की वजह से सुन के और ना जाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हमने हस्बैंड से यही बोला था कि हमने आज जा रहे हैं, कल रुकेंगे और परसों आ जाएंगे। तो कहते ठीक है। बस हम निकल गए और हम करीब, हमको मालूम भी नहीं था कि हॉस्पिटल में एडमिट है।
रास्ते में मालूम हुआ कि हॉस्पिटल में है एडमिट, तो फिर हम डायरेक्ट वहाँ 8 बजे करीब हम पहुँच गए थे। फिर 8 बजे हम हॉस्पिटल गए। फिर हॉस्पिटल में देखे तो अच्छा नहीं लगा पापा को देख के, क्योंकि फ़ीवर उनको काफ़ी था और दवाएं ड्रिप वगैरह की वजह से वो बात नहीं कर रहे थे। फिर हॉस्पिटल में जो दवाएं और सारी ड्रिप लगी हुई थी तो उससे उनका फ़ीवर उतरा और पसीना वगैरह आया, लेकिन दवाओं का नशा था उनको। हम लोग काफ़ी देर रात तक के वहाँ बैठे रहे, भाभी हम लोग सब लोग, भाई लोग सब लोग, भतीजे सब थे रात तक के। 1 बजे रात को हम लोग वहाँ से आए और सुबह फिर बच्चे थे वहाँ पर, भतीजे लोग रात में रुके थे। तो सुबह आए तो बताया कि अच्छे हैं, तो अच्छा लगा कि भतीजे ने बताया कि अच्छा लगा, बात किए हम लोग का, चलो अच्छा खबर मिली तो खुश हुए। फिर हम और भाभी हम लोग 10:30 पौने 11 बजे करीब हम लोग नाश्ते के बाद गए वहाँ पर। तो भाभी भी मिली, हम मिले, हमसे बात हुई, पापा ने हमसे पूरी बातें की और बहुत सारी बातें की, पूरा पूछे। उनको लगा कि हम अभी आए हैं तो हमसे पूरा बोले कि बेटा कैसे, बच्चों को पूछे, बच्चों से बात करवाना बोले, हस्बैंड को पूछे। हमने कहा हाँ ऑफिस की वजह से नहीं आए हैं, आएंगे जल्दी, हम अकेले आए हैं, अब आपके पास रहेंगे। इस तरह से सारी बातें किए और हमसे ये भी पूछे कुछ खाई, आराम करी, सारी चीज़ें जैसे हमेशा पूछते, मतलब सारी चीज़ सेंस में थे। कोई ऐसा नहीं था, फीवर भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बस अच्छे थे। थोड़ा कफ भर था उस टाइम भी उनको, बस बाकी और कुछ नहीं था। और इस तरह से बातें किया, हमने कहा कि चले पेपर मैगज़ीन, उनको बहुत शौक था तो हमने पेपर मैगज़ीन लेके गए थे रात को, लेकिन वो उनको नहीं दे पाए थे क्योंकि वो नींद में थे इस वजह से। तो जब सुबह बातें किए तो हमने उठा के उनको दिए तो बहुत खुश हुए। फिर पूरा बाकायदा देखे मैगज़ीन, पेपर, सारी चीज़ें बहुत खुशी से किए, अच्छा लगा। और लगा कि अब आज तो शायद रहेंगे आज यहीं पर, कल छुट्टी ले लेंगे, अच्छा है। अब थोड़ा सा वीकनेस रहेगी, जो वायरल फीवर वगैरह होता है तो उसमें वीकनेस आ जाती है, तो वही रहेगा, अब थोड़ा सा केयर कर लेंगे, अच्छे हो जाएंगे। और कभी उनको, कभी भी हम लोग ने अपनी लाइफ में कभी ऐसे नहीं देखा कि उनको फीवर आ रहा है या पैर दर्द हो रहा, हाथ दर्द, ऐसा कुछ भी नहीं रहता था। और ना ही उनको कभी भी कुछ भी नहीं रहता था, बहुत एक्टिव रहते थे और विल पावर उनका बहुत स्ट्रांग था। मतलब कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इस उम्र में भी वो बहुत ज़्यादा एक्टिव, चलाते थे, अपना चाहते थे, घूमते थे, अपने हिसाब से रहते थे, बिल्कुल बिंदास रहते थे। बहुत अच्छी लाइफ जी उनने और काफ़ी अच्छा रहा। लेकिन बस बाद में थोड़ी 1-1.5 घंटे के बाद ही अचानक उनको थोड़ा सा कुछ ऐसा अजीब सा लगा, तो हम लोग कहे कि थोड़ा गुस्सा किए जैसा सा लग रहा है, समझ में नहीं आया। और 2 मिनट में ही उनको नहीं रहा उस टाइम ही, अचानक ही डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने कहा कि नहीं। तो बस इसी तरह से बहुत अचानक, बहुत जल्दी 2 दिन में ही चलते फिरते, मतलब हम लोगों का साथ छोड़ दिया। और काफ़ी सोचिए कि बहुत ज़्यादा हम उनसे क्लोज़ थे। और था ये कि 4 भाई और हम एक बेटी में, तो हम ही थे, तो काफ़ी चहीते थे उनके। जो भी फरमाइश होती थी वो पूरी होती थी और कभी भी मतलब ऐसा नहीं था कि जो बोले हैं और वो ना मिले, हर चीज़, हर फरमाइश पूरी होती थी, बहुत चाहते थे। बस अब इससे ज़्यादा और कुछ नहीं बोल पाएंगे। और करीब करीब अब उनको आज 22 दिन हो गए हैं और बस उनके हक में दुआ करिएगा उनकी मग़फ़िरत के लिए से। चलिए फिर, अल्लाह हाफिज़।